हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई थी, तो बाहर से मैं आ गई। ड्रेस मैंने चेंज किया क्योंकि सर्दी लग रही थी और मैंने कोजी कोजी कंफर्ट है ना, ये नाइट सूट मैंने यहाँ पे पहन लिया क्योंकि इसमें मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। और आने के बाद आज मैं फर्स्ट टाइम अकेले गई थी और शिवी को भी इनके साथ ही छोड़ के गई थी। कृष्णा भी इनके पास ही था। मैंने जो घूम के मैं मजे करके आई हूँ ना, उसका स्ट्रगल अब करना मुझे बाकी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना स्ट्रगल मेरे लिए है। बट आज मैं रात को कुछ भी नहीं करूंगी। टाइम 9:30 हो गए। सर्दी में इतनी लेट है ना, करने का कोई मतलब नहीं। बच्चों को सुलाऊंगी और बस वही करूंगी अभी, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ये सारा काम जो आप देख रहे हो कल मैं करने वाली हूँ, तो आपको बताती हूँ क्या क्या काम है जो मुझे कल करना है। मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है जो मैं ढक देती हूँ। साथ में यहाँ पे राइस बनाए थे इन्होंने। दाल है, दाल बना के रखी, चीनी वाली दाल है। रोटी यहाँ पे इन्होंने बनाई नहीं, जो कि मुझे बनानी है। सोच रहे होंगे कितना प्यारा पति है, सारा काम करके रखा है, मैडम आएगी। वैसे तो सच बताओ ना, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि इन्होंने बच्चों के साथ काम भी कर लिया कि मेरे को आके नहीं करना पड़े। बट यार, बच्चों के साथ जो आलम हो रखा है ना घर का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कितना गंदा वाला आलम इन्होंने करके रखा है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरी किचन की हालत। देखो, आटा खुला हुआ रखा है, ये चकला, ये आटा रखा हुआ है, कुकर यहाँ पे रखा हुआ है, तवा रखा हुआ है, ये बर्तन, ये यहाँ पे दाल रखी हुई है। किचन की हालत देख रहे हो, कितने सारी चीजें। चाय की भगोनी जो इन्होंने इसमें देखा, इसमें बना दी चाय। ये सारी किचन फैली हुई है। सबसे स्पेशल बात ये, जहाँ काम करते हैं देखो, कचरा कभी रेस्टोरेंट में नहीं डालते, वहीं की वहीं छोड़ते हैं। दूध बिना ढक्का रखा हुआ है ये बास्केट भी ऊपर रखी हुई है, तेल की डिब्बी यहाँ रखी हुई है। और ये क्रीम हम लोग है ना, लोशन किचन में जरूर रखते हैं क्योंकि हैंड ड्राई हो जाते हैं। और बर्तनों का तो आप देख सकते हो, अंबार लगा हुआ है। नीचे डस्टबिन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, सामान खुला हुआ है, सब पड़े हुआ है। इसके अलावा मैं रूम की हालत आपको दिखाती हूँ। मेरी रूम की हालत देखो। ये सब मुझे करने में, मूंगफली हम लोग बहुत सेक के खाते हैं, तो ये मूंगफली का यहीं पे रखा हुआ, इन्होंने खाई होगी। बैग देखो। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने डायपर हटा के वो भी नहीं फेंका। आलम देखो, ये डायपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मूंगफली सिल्की शिवी ने फैला दी होगी। प्लेट यहाँ पे जो खाने की रखी हुई है, सब के आलम। ये तो सब कुछ मुझे कल करना है, अभी तो मैं इतना नहीं करूंगी। यहाँ पे कपड़ों का ढेर लग रहा है। यार, बहुत सारा काम है जो मुझे ना आज करना है। आज तो नहीं करूंगी यार, अब तो मैं सोऊंगी। मैं बहुत थक गई और हेडेक हो रहा है। लोग तो बाहर घूम के आते हैं ना, तो फ्रेश फील करते हैं, और यहाँ पे तो मुझे पता नहीं क्यों हेडेक होने लग जाता है। जब भी मैं बाहर जाके आती हूँ ना, मेरे को सिर दर्द की गोली जरूर खानी पड़ती है। सर, मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना, गर्मियों में मैं सोचती थी धूप की वजह से हो गया, अब सर्दियों में मैं सोचू सर्दी की वजह से हो गया। भगवान जाने की हो गया, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई, इसलिए होता है। मुझे जितना लगता है कि आना जाना कहीं होता नहीं है, तो बस हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, वो इतनी वीक हो चुकी है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तो मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। शिवी ने बस एक जो छोटी सी ना प्रॉब्लम जो हुई, ओवरऑल शिवी ने खाना नहीं खाया। वो मतलब इनसे खाना नहीं खा रही, तो उसको मम्मा चाहिए थी, पता नहीं क्यों, वरना वो खा लेती है। तो मुझे बस इसी चीज का दुखता है। तो मैं शिवी को खाना खिलाऊंगी, फिर हम सब लोग खाना। मैं तो खा के आई हूँ, बट क्या करूँ, इनको तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं खाया, क्योंकि इन्होंने बना रखा है। तो ओवर रेटिंग मेरी होने वाली, थोड़ा बहुत खाऊंगी। पता है यार, बाहर जाते तो हो ही जाता है, इतना खाना हो ही जाता है। बट इन्होंने मेरा वेट कर रहे थे, अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया ना, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा थोड़ा सा इनके साथ खा लूंगी, तो मैं भी खाना खा के फिर हम सोएंगे। और ये जो सारा काम है ना, वो कल ही होएगा। हाँ बेटा, सिवी सोने वाली, मैं ला रही हूँ खाना। तो मैं भी सिवी सोने वाली, पहले उसके लिए खाना लेके आती हूँ। क्या बेटा? मम्मा क्या कर रही है? अरे बाप रे, मेरा पिज्जा देखो, ऐसे ही बोल रहे। इंडक्शन बंद है। और देखो, कपड़ों का भी ढेर लग रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा काम है कल के लिए जो मुझे करना है यहाँ पे। पहले मैं खाना डालती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ।
है ना। अभी मैंने शिवी को यहाँ पे है ना आलू और चावल ही दिए थे। मोस्टली हम लोग ऐसा खाना बनाते हैं, चावल बनते हैं साथ में, तो सब्जी के साथ में इसे दे ही देते, जो छोले हो, राजमा हो, आलू हो, दाल हो, इनके साथ जो चावल बनते हैं ना शिवी वो ही खा लेती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग खा रहे हैं ना वो सब चीज़ें ये खाना सीखे। वरना पता है फिर बच्चे क्या करते हैं, प्योरे फॉर्म में ही रह जाते हैं। अगर हम उन्हें प्योरे खिलाते रहते हैं तो बच्चों को वही हैबिट हो जाती है। तो मैंने इसको हमारे खाने पर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका भी खाना खिलाती जो वैसा नहीं बनता, जो हम लोगों को खाना स्पाइसी टाइप का कुछ बनाते, तो फिर मैं इसके लिए वो खाना नहीं बनाती। और बस उसके बारे में मैंने शिवी को खाना खिलाया था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आजकल ये खाना नहीं खाती यार, बहुत परेशान करती, क्योंकि इसकी टीथिंग प्रोसेस हो रही है, दांत आ रहे हैं ना, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई खाने को। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं रहा जैसे पहले ही था। फिर हम लोग सो गए थे और सुबह मैं जगी थी, और आजकल है ना बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो सच बताओ ना तो थोड़ा सा लेट में जगने लग गई। लोग बोलते हैं सर्दियों में जल्दी जगो और जल्दी से सारा काम कर लो, बट मेरे साथ तो अपोजिट हो रहा है। मेरे को यही टाइम मिल रहा है सोने का, जब कृष्णा का ऑफ है तो मैं ना थोड़ा लेट तक सो लेती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जग जाऊँ। एक दिन मैं जल्दी भी जग गई थी, पता है क्या हुआ, मेरे साथ दोनों बच्चे जग गए। जैसे मैं काम करने के उसके बाद में बच्चे जग के अपने आप आ गए, तो फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, जब बच्चे जग जाएंगे तभी काम कर लूँगी। वरना मैंने सोचा ना बच्चे जगने से पहले सारा काम मैं फिनिश कर लेती हूँ, जिससे कि बच्चे सोते रहें। वैसे मैं ट्राई यही करती हूँ, जैसे कि बच्चों की नींद के अकॉर्डिंग कोशिश करती हूँ उठ जाऊँ, बट यार बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है मम्मा जग गई, और ये लोग पहले ही जग जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं यार बच्चों को सोते रहे ना तभी कर लो, बट नहीं होता, तो फिर मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ। और आज है न्यू ईयर, तो सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आप सभी का ये जो न्यू साल है वो बहुत अच्छे से ही जाए, सब लोगों की ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ मिले जो आप लोग इस ईयर प्रे कर रहे हो। और हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते थे न्यू ईयर पे है ना, आप जो भी काम करोगे ना, छोटे जब थे हम तब हम सोचते थे वो सारा काम हमारे साल भर होगा, तो जितने अच्छे से आप जो जो चीज़ें कर सकते हो वो सारी चीज़ें करो। तो बचपन में इतने क्रेजी होते थे ना, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे, मंदिर जाना, अच्छा खाना, ड्रेसअप होना, मस्ती करना, घूमना, वो सारी चीज़ें करते थे जो हम पूरे साल चाहते थे। और पता है मैं तो रिजोल्यूशन का इतना बड़ा मतलब पेज भर लेते थे, हाँ भाई मुझे न्यू ईयर में ये लिस्ट बना लेती थी, ये सारे काम करने हैं। शादी से पहले भी मैं ऐसी ही थी, बट ये बोलता है ना रियलिटी चेक, यानी कि शादी के बाद में ही सामना होता है कि रियलिटी क्या होती है। और ऑब्वियसली अगर आप माँ बन गए तो फिर तो आप सब कुछ भूल जाओ, आप कौन सा रिजोल्यूशन कब क्या कुछ नहीं। बट मेरा मानना ये है कि न्यू ईयर हो या फिर कभी भी हो, आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत जब चाहो जब कर सकते हो। एक न्यू ईयर से कोई ऐसा फिक्स नहीं कि न्यू ईयर से ही करो, बट हाँ न्यू ईयर इसलिए हमको लगता है कि हाँ भाई नई साल हो रही है, तो नई साल से हम लोग नई चीज़ों की स्टार्टिंग करें, हमारी लाइफ की जो बेकार चीज़ें हैं जिनसे हम परेशान हैं वो छोड़ दें। बट है ना न्यू ईयर से नहीं कर सकते हो, आप कभी भी ज़िंदगी में नई शुरुआत ज़रूर कीजिए, अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि अपने आप को प्यार, अपने आप को टाइम देना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ वापस आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट आपकी जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, वो आपकी ही रहेगी। अगर आप अपने आप को भूल गए ना सब चीज़ के चक्कर में, तो लाइफ में आपने बहुत कुछ खो दोगे, जिसका रिग्रेट आप बाद में करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने बच्चों में, घर के काम में सब कुछ भूल जाते हैं, और ख़ुद की जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं अपने आप के लिए वो भी नहीं करते हैं। इससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन मोस्टली आप देखना आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाता है। तो वो सब चीज़ें फिर हम ना अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे सकते, ना काम ही कर पाते, ना पति को टाइम दे पाते। तो आप अपने जीवन में अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे, तो वो सारे काम आप ज़रूर कीजिए। और अभी है ना मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ना हलवा बनाया था, क्योंकि डे की शुरुआत में सोच रही कुछ मीठे के साथ हो जाए। और शिवी महारानी की तो फिर से वही नखरे नहीं खाएगी। और यहाँ पे मैं अपने बालों की ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग से क्या होता है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अभी है ना मुझे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, डेंड्रफ भी हो चुका, तो मैंने यहाँ पे गुनगुना ऑयल किया है, उसी से अपने हेयर के ना पोर्स अंते तक है ना बहुत अच्छे से मसाज करूँगी। इसके 3-4 घंटे बाद में मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। तो मैं ना हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों को अच्छे से ऑयल करती हूँ, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर में तो मेरे हेयर है ना बहुत ज़्यादा ड्राई और बेकार हो जाते हैं, तो मैं अपने हेयर की सोचे थोड़ी बहुत केयर मैं करना स्टार्ट करूँ। लास्ट आप बोलो 1.5-2 साल में मैंने ना कुछ भी नहीं किया, पैकेट मंगाया है। और शायद मैं बता दूं शिवी को, मैंने अब तक वो 1.5 साल की हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने ऑनली है ना अभी तक 3 या 4 डायपर के पैकेट खत्म किए होंगे इस साइज के।
और फिर लास्ट टाइम 2 सर्दियों में लग गए थे। लास्ट ईयर की जो सर्दी थी उसमें ये 2 ही पैकेट लगे थे। ये 62 वाली पैंट्स का है। और इस बार अब जाके मैंने गर्मियों में उसके लिए डायपर नहीं मंगाए थे। लास्ट टाइम के कुछ बच गए थे तो मैं कहीं बाहर लेके जाती थी तब यूज में लेती थी। उसके बाद में अब जाके मैंने ये पैकेट मंगाया, कल ओपन किया था। इसमें से एक मैंने यूज में ले लिया कल रात को। मैं डायपर फ्री रखती थी बट विंटर में बच्चों को सर्दी होने के चांसेस हो जाते ना, तो फिर मैंने रात को भी उसे पी करवाना पड़ता, तो फिर मैंने उसको डायपर ही यूज में ले रही हूँ। एंड मैंने वाइप्स भी मंगाया उसके लिए क्योंकि शिवी को ना पानी सर्दी में बार बार उसको वॉश करने जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो बस उसके लिए एंड ये सारे वो काम है जो अगर आप रात को ही करके सोओगे ना तो सुबह आपको नहीं करना पड़ेगा। कोशिश यही करती हूँ कि मैं रात को ही कर लूँ, जैसे कि डिशेज वॉश करना है, किचन क्लीन करना है, कपड़ों को भी मैं रात को ये ना लगा देती हूँ। शाम के टाइम मुझे टाइम मिलता है ना, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के रख देती हूँ कि सुबह मुझे ये भी नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी सर्दी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है ना कि सुबह सुबह बच्चों को बिस्तर में लेके बैठना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। काम तो ज़िंदगी भर मेरे चलते रहेंगे तो मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती। और आप लोगों को भी यही कहूँगी, काम का कोई भी लोड मत लीजिए, जैसे हो जाए जब हो जाए वही ठीक है। अभी हम है ना पूरा परफेक्टली नहीं कर सकते यार, हम एक माँ हैं और माँ सबसे पहले होती है। काम का तो क्या है चलता रहेगा, अगर बच्चे बीमार हो गए ना सर्दियों में तो फिर रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं बच्चों के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल डिसाइड करती हूँ। ऐसा नहीं करते कि बच्चे परेशान हो रही हो और मैं काम कर रही हूँ, कोई बात नहीं, काम ऊपर नीचे मेरा हो जाता है। कौन सा मुझे कोई अवार्ड मिलेगा कि मैंने जल्दी टाइम पे कर दिया या फिर मैंने ये सब पहले ही कर दिया, अभी बाद में करना था और मैं बहुत अच्छी वो हूँ, अच्छी वाइफ हूँ, अच्छे काम करती हूँ। ये वो कुछ नहीं होता यार लाइफ में। आपके बच्चे आपकी लाइफ सबसे पहले है। तो आज तो मेरी न्यू ईयर की स्टार्टिंग आप देख रहे हो कितने अच्छे से हुई है। मुझे सारे दिन काम ही करना पड़ा और ये काम करते करते 11 बज गए थे यार। ये काम नहीं ख़त्म हो रहा था क्योंकि गंदा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इतना गंदा मैं होने नहीं देती, थोड़ी देर में मैं कर लेती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलता है, बच्चे खेल रहे हैं बैठे तो मैं साथ के साथ है ना मौका देखते हुए काम कर लेती हूँ अपना। तो इतना नहीं फैलता बट कभी कभी तो हो ही जाता ना, 1-2 दिन आप नहीं देखोगे ना तो काम बढ़ जाता है। और स्पेशली आप अपने घर को बिल्कुल नहीं देख रहे ना सुबह से शाम तक, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे कृष्णा भी मेरी हेल्प कर रहा था क्योंकि वो पढ़ने से बोर हो गया था। बच्चा कितनी देर तक पढ़ सकता है, जब पूरे दिन छुट्टी होना तो फिर बच्चों का टाइम पास होना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो मैं कृष्णा से क्या है छोटे छोटे काम करवाती रहती, तो मेरी हेल्प भी करता रहता है और उसको लगता है उसने बहुत बड़ा काम भी किया है और वो बिजी भी रहता है। तो इससे उसका ना जो स्क्रीन टाइम होता है ना वो कम हो जाता है, वरना तो फिर बच्चों को ना फ़ोन दे के बिठाना पड़ता है, जो कि मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। फ़ोन या टीवी सारे दिन कितना बच्चों को दें यार, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े इनके नेचर में मैंने फील किया है, जो कि कृष्णा में हो गया था। अब तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है, वरना शिवी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कृष्णा में चेंजेज आ गए। तो वो इतना ज़्यादा बेकार आप बोल सकते हो क्योंकि हो गया था, क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पाती थी। यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद में मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद भी मैं अच्छे से अपने बॉडी को है ना बॉडी लोशन लगाती हूँ। मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि विंटर में मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊँ ना तो फिर आप सोच सकते हो स्किन है ना वाइट वाइट होके बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। तो मैंने पूरे स्किन पे अच्छे से ना ऑयल लगाती हूँ, जो कि मैं बाथरूम में लगा के आती हूँ। उसके बाद में मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ और अपने सॉक्स वगैरह पहन के रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मैं लेट हो गई थी और आज मैंने यहाँ पे ना बीटरूट की पूड़ी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, साथ में आलू गोभी की सब्जी थी। यहाँ पे सब लोग नाले मेरी गुगु गुगु बज गई। हेली गुगलू गुगलू, हेली मेरी गुगलू गुगलू। इसको सिर्फ नाना खाना खाना कुछ नहीं है, मांगना सब। पता नहीं क्या हो गया इसे, हो गया क्या, गुगलू सब खाता था कुछ नहीं खाता। और अभी तक मैंने शिवी को नहीं नहलाया क्योंकि शिवी को नहलाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला और कृष्णा को इसके पापा ने नहला दिया था। जब हम दोनों साथ में होते ना, ये मेरी बहुत हेल्प करते और सच बताओ ना काम और लाइफ बहुत ईजी हो जाती है अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है, वो छोटी छोटी हेल्प कर देता है ना। ये छोटी छोटी हेल्प बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर आप देख रहे हो अपनी बीवी की ज़रूर हेल्प कीजिए। अपनी वाइफ की हेल्प करने से उनका आप सोचो कि काम बहुत छोटा है पर बहुत हेल्प हो जाती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने
वो बहुत हेल्प मिल जाती है, मेरी छोटी छोटी हेल्प करते थे जब भी ये घर पे होते हैं, जैसे कि बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को नहलाना, घर के काम भी करना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कर देते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, वरना अकेले मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, सच बताऊँ तो सब कुछ मैनेज करना। और ये यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए ये आए हैं पूड़ी बनाने के लिए, मैं पूड़ी उतारूंगी और ये पूड़ी बेल रहे हैं। अभी खाने में हम लोग बना रहे हैं पूड़ी और सब्जी, इसमें तो पूड़ी उतारूंगी बनाने के बाद। और मैं पूड़ी आज बीटरूट वाली पूड़ी उतार रहे हैं, पिंक वाली पूड़ी जिसे बोले। हो गया क्या तेल गरम? अभी नहीं हुआ शायद। तो अभी आज न्यू ईयर, और ये मेरे पीछे देखो क्या लगा के कह रहा है कृष्णा। और अभी हम आ गए किचन में और आज खाने में बन रहा है पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी है। मुझे क्या चाहिए? और ये भी किचन में ही रहेगा जहाँ हम महाकृष्ण। ये देखो हाँ कैलेंडर है ये। और पूड़ी मुझसे अकेले से बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, तो मैंने इन्हें बुला लिया मेरी हेल्प करने के लिए। इन सर्दियों में बीटरूट की पूड़ी बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, पालक की, बीटरूट की, ये सारी पूड़ी बनाइए, क्योंकि प्लेन पूड़ी तो हम ओवरऑल हर सीजन में ही खाते हैं, तो इस टाइप की पूड़ी बहुत हेल्दी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने इसमें ना बीटरूट लिया था, हरा धनिया लिया था, अदरक डाली थी, लहसुन डाला था, थोड़े से हींग, अजवाइन, ये सब कुछ ऐड करके बनाया था। आप चाहो तो आलू का मसाला बना के भी इसमें डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। बस हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, उसके बाद में दोनों बच्चों को मैंने सर्दी में सुला दिया था, तो इस तरीके से